वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें बात करेंगे डिटेल में। लाखों छात्र इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन बाहर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भर्ती है। शिक्षा विभाग के तहत 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की भर्ती है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के तहत भी 1 to 5, 6 to 10, 11, 12 की भर्ती है। लेकिन कितनी रिक्तियां हैं ये नहीं बताया गया है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि विषयवार रिक्तियां जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी देगा। तो कोई भी रिक्ति अभी पता नहीं है कितने पदों पर ये विज्ञापन है, ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। भविष्य में ये वेबसाइट के जरिए बताएंगे कि इस टीआरई 3 में कुल कितने पद हैं। मेनली ये भर्ती टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री वाली सीटों पर ही आया है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पिछली भर्ती का आया नहीं। कुछ और फ्रेश रिक्तियां जोड़कर इस भर्ती को निकाला गया है और वही लोग इस भर्ती में एलिजिबल भी हैं जो पिछली भर्ती में एलिजिबल थे। नए लोगों को मौका नहीं मिल पाया है, तो आगे उसके बारे में बात करूंगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सी टेट एस टेट अपियरिंग कैंडिडेट को मौका इसमें नहीं है। और जो सी टेट 2024 वाले अभ्यर्थी हैं जिनका एग्जाम 21 जनवरी को हुआ, वो भी बाहर हो चुके हैं। कैसे, अभी आगे बताऊंगा। यदि आपका रिजल्ट 23 फरवरी तक आ भी जाता है तो भी आप बाहर हैं, ठीक है। तो इसमें पुरानी भर्ती के अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं। बीएड डीएलएड का कोई नया बैच इस बीच में निकला नहीं। जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी वो 23 फरवरी तक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप समझिएगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक हो फॉर्म भर सकता है यदि वो एलिजिबल है, क्लियर है। 1 to 5 के लिए सी टेट या बी टेट का पेपर 1 आप पास होने चाहिए। 6 to 8 के लिए सी टेट या बी टेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। 9, 10 के लिए एस टेट पेपर 1, 11, 12 के लिए एस टेट पेपर 2। और सी टेट में जो पासिंग नंबर में छूट मिलता है, पिछली बार जो छूट था टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो इस बार भी होगा। तो बीटेट 2017 का जो प्रावधान है वो यहाँ पर भी लागू होगा। वैसे तो न्यूनतम 60% यानी 150 में 90 नंबर चाहिए होता है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रिलैक्सेशन बिहार में मिलता है। जैसे यहाँ पर सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार को 55% अंक यानी कि 150 में 82 नंबर पर ही पास माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य वर्ग की जो महिला लिखा है ये सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही आरक्षण देते हैं। अदर स्टेट को रोका जाता है, तो अदर स्टेट का मेल हो या फीमेल हो 90 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे SC ST और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% पर ही एलिजिबल कर देते हैं, यानी कि 150 में 75 नंबर पर ही SC ST वाले अभ्यर्थी जो बिहार के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं यदि आपके सी टेट या बी टेट में 75 नंबर ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया छूट के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है? 1 to 5 के लिए डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, बीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, और डीएलएड जिनका विशेष शिक्षा में है, स्पेशल एजुकेशन में है, वो भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर है कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी एलिजिबल है, और यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड वो भी एलिजिबल है 1 to 5 में, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई 1 to 5 की। और देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कहा कि NIOS का जो डीएलएड है 18 माह का, वो मान्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो NIOS डीएलएड 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, बाहर है। बीएड भी 1 to 5 से बाहर है। कहीं भी यहाँ पर बीएड नहीं था 1 to 5 में, आप देख ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप लोगों को पता ही है, क्लियर हो गया। 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर गणित विज्ञान की भर्ती है, सामाजिक विज्ञान की भर्ती है और भाषा की भर्ती है। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, उर्दू, यही भाषा की भर्ती होती है। 6 to 8 की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका ग्रेजुएशन और डीएलएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12th प्लस डीएलएड है तो आप सिर्फ 1 to 5 में रहेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड 6 to 8 में एलिजिबल है। साथ ही साथ बीएलएड वगैरह और 4 वर्षीय एकीकृत बीए बीएससी एजुकेशन, बी एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन और 55% अंकों के साथ स्नाकोत्तर और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स, तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने बीसीए किया है और बीएड या डीएलएड किया है वो भी एलिजिबल रहेंगे। जिन्होंने इंजीनियरिंग से स्नातक यानी बीटेक या बीई किया है और अपने इंजीनियरिंग में मैथ साइंस पढ़ा है और बीएड या डीएलएड किया है वो भी एलिजिबल रहेंगे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बीएड या डीएलएड है, आप भी 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन किस विषय से फॉर्म भरेगा? तो 6 to 8 भाषा के लिए आपका स्नातक में यानी बीए में वो भाषा होना चाहिए, ठीक है। सब्सिडरी विषय के रूप में हो या 3 साल ऑनर्स हो तो आप एलिजिबल रहेंगे।
6 to 8 सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय आपके स्नातक में हो तो अर्थशास्त्र, वाणिज्य यानी कॉमर्स वाले भी एसएसटी से फॉर्म भर सकते हैं और बीए वाले भर ही सकते हैं। कोई भी इनमें से 2 विषय आपके स्नातक में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और 6 to 8 मैथ साइंस की बात करें तो गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई भी 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में हैं। बीटेक में यदि आपने मैथ साइंस पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ बीएससी वाले हैं ही हैं, तो इनमें से कोई भी 2 विषय आपके स्नातक में हो, आपका स्नातक बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, सब्जेक्ट ये हैं 2 तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर भी एनआईओएस डीएलएड बाहर है, साफ साफ इन्होंने बताया है। 9-10 के लिए ग्रेजुएशन बीएड एस्टेट पेपर 1 संबंधित विषय से और 11-12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड एस्टेट पेपर 2 संबंधित विषय से आप एलिजिबल रहेंगे। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं जो कि छात्र काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे। बहुत सारे बच्चे यहाँ से बाहर हो गए हैं। एस्टेट 2024 तो ऐसे ही बाहर है क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 23 फरवरी, उस दिन तक आपका रिजल्ट तो आ नहीं पाएगा। एग्ज़ाम ही नहीं अभी तक हुआ है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। और आयु सीमा को लेकर कुछ लोग पूछते हैं, तो आयु सीमा देख लीजिए। उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 होगा, यही से गणना होगा आयु का। कम से कम 18 साल होना चाहिए 1 to 5 और 6 to 8 की भर्ती के लिए। 9-10 और 11-12 के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष है और अपर एज लिमिट 37 साल है यूआर के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर 40 साल है। बाकी कैटेगरी को जो छूट है यहाँ पर मिलेगा। 60 साल में यहाँ पर रिटायरमेंट की एज रखी गई है। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर, एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। नोटिफिकेशन के सबसे लास्ट में यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फॉर्म भरने की डेट देख लीजिए, 10 से 23 फरवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। 25 फरवरी तक आप लेट फीस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना वो बताया गया है। इन्होंने कहा है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में अपलोड करना होगा, फॉर्मेट आपका पीडीएफ होगा, ध्यान रखना है। एस्टेट 2023 के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं 9-10 11-12 में। तो एस्टेट 2024 सीधे सीधे बाहर है और एस्टेट 2023 का जो आपका रिजल्ट है इसकी डिटेल आपको फॉर्म भरते समय देनी होगी। रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर भरा जाएगा। निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था वो डेट आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये जब फॉर्म भरा जाएगा तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। जब फॉर्म भरना शुरू होगा 10 फरवरी से तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि एस्टेट 2023 का रिजल्ट कार्ड का नंबर के स्थान पर आपका ये BSEB यूनिक आईडी नंबर होगा और निर्गत तिथि के जगह पर रिजल्ट प्रकाशन का डेट होगा। अगला पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन में प्राथमिक और मध्य विद्यालय 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र, अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर और निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो 1 to 5 का फॉर्म भर रहे हो या 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हो, सीटेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका आपको सीरियल नंबर भरना है। तो सीटेट का आंसर की हालांकि आज आ गया, अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने में हफ्ता 10 दिन और लगेगा। उसके कम से कम 15-20 दिन के बाद सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आता है। तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास उसका सीरियल नंबर भी नहीं होगा और इसका पीडीएफ भी ये मांगेंगे, तो आप कैसे उसको भरेंगे। एनए लिखकर हालांकि आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बाद में समस्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार का अंक पत्र का सीरियल नंबर ये मांग रहे हैं, तो ऐसे में सीटेट 2024 वाले भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीटेट 2024 के लिए भी मुश्किल हो गई है। कोई भी आपको हार्ड कॉपी कार्यालय नहीं भेजना है, सब कुछ आपको अपलोड करना है। जब डीबी होगा तो वो चेक कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता, अनुभव, आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा में शामिल आपको करा लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में जो डिटेल आप भरेंगे उसकी बाद में जाँच की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी तरह का करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, एडिट आप नहीं कर सकते हैं। बड़े ही ध्यान से आपको फॉर्म भरना होगा, नहीं तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी गलती होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ये बीपीएससी ने साफ साफ बता दिया है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। फॉर्म भरने की फ़ी देख लीजिए, सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये, SC/ST के लिए 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपये, कोई भी फीमेल हो, आरक्षित हो अनारक्षित हो, बिहार की हो अदर स्टेट की हो, 200 रुपये देना है। बाकी दिव्यांग के लिए भी 200 है, अन्य उम्मीदवार सभी 750 रुपये है। चलिए अब मैं एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न से ही तो नौकरी मिलेगी, सबसे ज़रूरी तो यही है। तो एक एग्ज़ाम होगा आपका 2.5 घंटे का, 150 सवाल पूछे जाएंगे। प्राइमरी में 2 भाग होगा, आगे में 30 सवाल भाषा का, भाग 2 GS का, ठीक है।
जो भाग 1 है जिसमें भाषा पूछा जाएगा, इसमें अंग्रेजी अनिवार्य है, हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। भाषा से 30 सवाल होंगे, 30% यानी 9 नंबर आपको भाषा में लाना होगा। भाषा वाला नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट आपका बनेगा सामान्य अध्ययन से, जहां से 120 सवाल आएंगे। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, भूगोल, पर्यावरण सब कुछ पूछा जाएगा। सिलेबस आपका SCERT NCERT के आधार पर रखा गया है, ठीक है। तो ये हुआ प्राइमरी के लिए। 6 to 8 की बात करें, यहाँ पर 3 भाग होंगे, पेपर 2.5 घंटे का ही होगा, टोटल सवाल 150 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 150 था, लेकिन यहाँ पर 3 भाग हो गए। भाग 1 में भाषा 30 सवाल, 30 में 9 नंबर लाना होगा। भाग 2 GS, भाग 3 आपका विषय। यहाँ पर जो मेरिट है वो 40 + 80 120 में बनेगा। भाषा में सिर्फ आपको 9 नंबर लाकर पास करना होगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, क्या कहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा। बाकी मैंने ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। ये है 9th-10th का एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर भी बिल्कुल 6 to 8 जैसा है। भाग 1 30, भाग 2 40, भाग 3 80, ठीक है। 2.5 घंटे का भी पेपर है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं। और ये है आपका 11th-12th के लिए सेम वही पैटर्न है। तो ये आप यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। भाषा देखिए क्वालिफाइंग नेचर का है। सभी आपके प्रश्न MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है। तो बस यही जानकारी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है, बहुत ही बड़ी भर्ती है। हालांकि अभी रिक्तियों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हर लेवल की भर्ती है। रिक्तियाँ कितनी हैं ये भविष्य में पता चलेगा। एग्जाम डेट के बारे में भी अभी ऐलान नहीं है। हालांकि BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7 से 17 मार्च के बीच में हम एग्ज़ाम करा लेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि आचार संहिता, चुनाव वगैरह है, बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हैं। तो इस वजह से उन्होंने ऑफिशियल अभी एग्ज़ाम डेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन आपको 7 से 17 मार्च मानकर ही अपनी तैयारी करनी है। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।